श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। भगवान महादेव जी की अगर आप पूजा करते हो तो आपको पूजा के 5 नियम अवश्य पता होने चाहिए। ये सभी नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है, आपको बोलकर भी गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो को पूरा देखना है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर आपको ये सभी पाँचों के पाँचों नियम आपको समझाने वाले हैं, तभी आपकी सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। अगर आप इन सभी पाँचों नियमों का विशेष रूप से पालन करते हो तो इससे आपकी पूजा बहुत ही ज़्यादा सफल होगी, आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पहला नियम। भगवान महादेव जी भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा भोले होते हैं। सिर्फ और सिर्फ केवल एक लोटे जल से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ जितने भोले होते हैं उतने ही ज़्यादा कठोर भी होते हैं, इसलिए आपको इन सभी नियमों को विशेष रूप से आपको अवश्य समझ लेना है। भगवान भोलेनाथ के पूजा में बहुत से नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, तभी आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाती है। सबसे पहला जो नियम होता है वो एक लोटे जल का होता है। जब भी आप भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने के लिए जा रहे हो, आपको एक लोटा जल अपने घर से ही भर करके लेकर के जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, आपको अपने घर से ही भर करके एक लोटा जल लेकर के जाना चाहिए। साथ ही जल साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि पुराना जल नहीं होना चाहिए, ताज़ा जल होना चाहिए। ताज़ा या तो हैंडपम्प से निकाला हुआ होना चाहिए, आप अपने घर के मटके में से आप ले सकते हो, या कहीं पर भी नल आ रहे हो वहाँ से आपको ले लेना है। साथ ही आप भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको गंगा जल भी आप समर्पित कर सकते हो, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जब भी आप भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जब भी आप शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हो, सिर्फ केवल एक धारा से ही, यानी कि बिल्कुल पतली धारा से ही जल समर्पित करना चाहिए, जिससे कि भगवान महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल आराम से जल समर्पित करना चाहिए। एक बहुत से लोग करते क्या है, बहुत जल्दी जल समर्पित कर देते हैं और अपने काम के लिए निकल जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान महादेव जी की पूजा बहुत ही सच्चे मन, बहुत ही प्यार से करनी चाहिए, जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल धीमी गति से आपको जल समर्पित करना चाहिए, जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाए। साथ ही एक और बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर रहे हो तो आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जब भी आप जल समर्पित कर रहे हो, आपका मुख यानी कि आपका मुख होना चाहिए पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आपको जल समर्पित करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही आपको जल समर्पित करना चाहिए। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल हमेशा बैठकर या झुक कर करना चाहिए। बहुत से लोग करते क्या है, खड़े खड़े ही जल समर्पित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा बैठकर या भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर पास में बैठकर या झुक कर ही जल समर्पित करना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम हो जाता है वो बेलपत्र का नियम हो जाता है। बेलपत्र बहुत से लोग करते क्या है, जल्दी में ऐसे बेलपत्र उठाए वैसे की वैसे समर्पित कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बेलपत्र समर्पित करने का भी एक नियम होता है, एक तरीका होता है। ठीक उसी तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र हमेशा चिकनी तरफ से समर्पित करना चाहिए। बेलपत्र जो चिकनी साइड होती है उसी साइड से आपको बेलपत्र को स्पर्श करवाना चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। साथ ही एक बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, बेलपत्र कहीं से भी टूटा कटा फीटा नहीं होना चाहिए। इस बात का सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही बेलपत्र के ऊपर आपको ओम नमः शिवाय लिखकर भी बेलपत्र को समर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय लिखने से भगवान महादेव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप लाल चंदन से या सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिख करके शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र के अलावा आप भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप भांग भी समर्पित कर सकते हो। भांग भगवान महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। इसके साथ ही धतूरा भी भगवान महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। आक या मदार का फूल भी आप समर्पित कर सकते हो। शमी के पत्ते भी भगवान महादेव जी को बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ये सभी चीज़ें भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर सकते हो। बेलपत्र भगवान महादेव जी के ऊपर समर्पित करने से आपकी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान महादेव जी बहुत जल्दी पूरी कर देते हैं। साथ ही एक बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र कहीं से भी टूटा कटा फिटा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करना चाहिए।
जो अगला नियम होता है वो नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम हो जाता है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत बार अपनी कथा में इस नियम को बताया है। इस नियम को आपको समझ लेना है। इस नियम में आपको बोलकर भी गलती नहीं करनी होती है। जो बहुत से लोग पहली बार पूजा करने जाते हैं उनको पता नहीं होता इस नियम के बारे में, तो इस नियम का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जो शिवलिंग की जो जलाधारी होती है, इसके सामने जो जल निकलता है, नीचे जल गिरता है, जल जो बाहर निकलता है, इस जलाधारी को कभी भी लांघना नहीं चाहिए। इस बात का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है कि आपको हमेशा इस जलाधारी को भूलकर भी लांघना नहीं चाहिए। शिव महापुराण कथा में भी यह नियम बताया गया है। इस नियम को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये जलाधारी यहाँ पे जब जल गिरता है, ये जलाधारी से जो जल निकलता है, इस जल में यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसको कभी भी लांघा नहीं जाता है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। शिवलिंग के बाईं तरफ की ओर से परिक्रमा शुरू करनी होती है और यहाँ पर आकर के आपको वापस से प्रस्थान कर जाना है, यानी कि इस तरह से आपको परिक्रमा करनी होती है। इस दौरान इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो पहली बार पूजा करने जाते हैं उन लोगों को नियम पता नहीं होता। इस नियम का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगला नियम, जब भी आप भगवान महादेव जी की पूजा करने के लिए जा रहे हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि आपको हमेशा घर से नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही भगवान महादेव जी की पूजा करने के लिए जाना चाहिए। साथ ही आपको थोड़ा सा जल का आचमन करके भगवान महादेव जी के मंदिर में जाना चाहिए। यानी कि आचमन करने का मतलब हो जाता है कि आपको हमेशा शुद्धि का पालन करते हुए भगवान महादेव जी की मंदिर में पूजा करने जाना चाहिए। हमेशा थोड़ा सा जल का आचमन करके आपको भगवान महादेव जी की पूजा करने के लिए भगवान महादेव जी के मंदिर में जाना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता इस नियम के बारे में। आपको इस नियम का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। जब भी आप भगवान महादेव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हो, थोड़े से जल का आचमन आपको अपने खुद से कर लेना है। आचमन करने के बाद ही भगवान महादेव जी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगला नियम, भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो समर्पित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें समर्पित नहीं करनी चाहिए जो कि भगवान महादेव जी रुष्ट हो जाते हैं। इस नियमों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले जो वस्तु होती है तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको कभी भी समर्पित नहीं करने चाहिए। दूसरी होती है नारियल का पानी। नारियल का पानी भी भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तीसरी वस्तु है टूटे हुए चावल। जो टूटे हुए चावल हो तो भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करने चाहिए। भूल कर भी आपको यह गलती नहीं करनी चाहिए। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको हमेशा अक्षत यानी कि साफ एवं स्वच्छ चावल ही आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना चाहिए। जो अगली वस्तु हो शंख का जल। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको भूलकर भी शंख से जल समर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो पांचवी वस्तु वो है केतकी के पुष्प। भगवान महादेव जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे अगर आपने केतकी के पुष्प भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिए तो। जो अगली वस्तु है हल्दी। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर भूलकर भी आपको हल्दी समर्पित नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा सिंदूर भी आपको भूलकर भी सिंदूर भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपको भूलकर भी भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान महादेव जी बहुत ही जल्दी क्रोधित हो जाएंगे अगर आपने इनमें किसी भी एक वस्तु को समर्पित कर दिए तो। भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है। उसी नियम और तरीके से आपको जल समर्पित करना चाहिए। सबसे पहले आपको जल समर्पित करना चाहिए। भगवान महादेव जी का पूरा परिवार भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर मौजूद रहता है, तो आपको यह नियम विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जब भी आप एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, सबसे पहले जल समर्पित करना चाहिए राइट साइड में जो जगह होती है भगवान गणेश जी का स्थान होता है। थोड़ा सा जल आपको यहाँ पर समर्पित करना चाहिए। उसके बाद में थोड़ा सा जल यहाँ पर समर्पित करना चाहिए जो भगवान कार्तिकेय जी का स्थान होता है। दूसरे नंबर पर जल आपको यहाँ पर समर्पित करना चाहिए, पहले नंबर पर गणेश जी वाले स्थान पर। तीसरे नंबर पर आपको जल समर्पित करना चाहिए माता अशोक सुंदरी के वाले स्थान पर। जो आप जगह देख रहे हो वाली जगह होती है माता अशोक सुंदरी की जगह है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आपको जल समर्पित करना चाहिए। चौथे नंबर पर आपको जल समर्पित करना चाहिए भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जो
जो घड़ा रखा रहता है, जिस घड़े में से बूंद बूंद पानी भगवान महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर गिरता है, उसके अंदर थोड़ा सा जल आपको समर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद में जल 5वें नंबर पर जल समर्पित करना चाहिए। जिस कटी पर शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी को माता पार्वती का हस्त कमल बोलते हैं। 5वें नंबर पर आपको जल समर्पित करना चाहिए इस कटी के शिवलिंग पर, यानी इस कटी पर। अंतिम में जल समर्पित करना चाहिए भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। इस तरह से, इस नियम से अगर आप जल समर्पित करते हो तो आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी जाएगी। इस नियमों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, बहुत ही चमत्कारी नियम है। यह नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों का पालन करते हुए आप भगवान महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हो तो आपकी मनोकामना भगवान महादेव जी की कृपा से बहुत शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाएगी। सभी के सभी नियम पूज्य गुरुदेव ने अपनी शिव महापुराण कथा में सभी नियम बताए हैं। इन सभी नियमों का पालन आपको विशेष रूप से करना चाहिए। सभी नियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिए।